हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। आज का जो वीडियो रहेगा ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये हमने एक सीरीज चलाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस की। तो पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न हिस्ट्री को ही हम इसमें पढ़ रहे हैं, और 2021 में जो एचएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। चैनल में जाकर डाल दी गई है, उसको आप वहाँ जाकर विजिट कीजिए, देखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को रहते हैं। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एचएस 2020 में पूछे गई जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, विद ऑप्शन पढ़ेंगे। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी को हम आज ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर रिपीट ऑप्शन से भी क्वेश्चन होता है तो ताकि उसको भी हम अच्छे से कर सकें। तो देर ना करते हुए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट आर एस माजिस्ट। इनमें से जो कौन हमारा आर एस माजिस्ट नहीं है, तो ऑप्शन में दिए गए हैं लाला हंसराज, बाबा रामचंद्र, भाई परमानंद और लाला लाजपत राय। तो इनमें से जो आर एस माजिस्ट हैं, जो इनमें से आर एस माजिस्ट हैं वो है हमारे लाला हंसराज, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय। ये तीन जो हैं हमारे, ये आर एस माजिस्ट हैं। तो इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बाबा रामचंद्र। ठीक है, ये हमारे आर्य समाज नहीं है। तो आर्य समाज की जो हमारी स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी हमारी 1875 में। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द लास्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे नहीं पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे एचएस में रिपीट होने के चांसेस भी इसमें रहेंगे। तो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जितनी हमारी एसोसिएशंस थी ब्रिटिश टाइम में बनाई गई थी या फिर ब्रिटिश टाइम के बाद में बनाई गई थी, वो सभी की सभी आपने पढ़नी है। उसकी डेट, उसके किसने फाउंड किया था, ठीक है, फाउंडर का नेम, वो सभी चीज़ें आपने याद करनी, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एटलीस्ट आपने 1860 से लेकर 1830 या 40 के बीच में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है उन सभी को आपने याद करना है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन वहाँ से आपके डेफिनेटली आने वाले हैं। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, एक पहले किया था हमने 2021 का एचएस का, और अभी हम सेकंड कर रहे हैं 2020 का, इन दो में क्वेश्चन अभी तक आए हैं ऐसे, इसके भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा, हमने देखना है इसमें कि लास्ट कौन एस्टेब्लिश हुआ था। तो पहला ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इस ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1925 में, नोट डाउन कर लेना आपने। सेकंड है हमारा हिंदू महासभा, ये कब हुआ था? 1914 में। ठीक है। थर्ड है हमारा सत्य शोधक समाज, ये कब हुआ था? 1873 में, याद रखना आपने। और जो फोर्थ है हमारा डी है एचआरए, ये कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, क्लियर? तो इसमें से जो हमारा लास्ट में लास्ट कौन आया था? ये आया था हमारा 1925 का आरएसएस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आरएसएस। ठीक है, आरएसएस जो है सबसे लास्ट में फाउंड हुआ था। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि आरएसएस की स्थापना किसने की गई थी। आरएसएस के जो फाउंडर थे इनका नाम था केशव बालीराम हेडगेवार। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने, क्या नाम था? केशव बालीराम हेडगेवार। 1925 में स्थापना की गई थी इनके द्वारा। दूसरा जो हमारा है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा कब बनी थी? 1914 में। किसके द्वारा बनाई गई थी? मदन मोहन मालवीय। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। याद रखना आपने, नोट डाउन करते रहना है साथ साथ। अगला जो है सी है हमारा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज कब बना था? 1914 में। तो इसके जो हमारे फाउंडर कौन थे सत्यशोधक समाज के? इसके थे हमारे ज्योतिराव फूले। इंपॉर्टेंट है, ज्योतिराव फूले के बारे में भी आपने पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इनसे भी एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, इनका नाम भी हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और जो हमारा डी ऑप्शन था एच आर ए कब बनी है हमारी? 1924 में। कहाँ बनी थी ये? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में बनी थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? इसके जो तीन फाउंडर थे इनका नाम तीनों का याद रखना आपने। एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे योगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है, जो अगले थे हमारे वो थे सचिन सन्याल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या नाम था? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। इसका आंसर जो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। कब पास हुआ था ये? ऑप्शन ए है 1878, 1881, 1884, 1887। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1878। ठीक है, तो किसके द्वारा ये पास किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा इसको पास किया गया था। लॉर्ड लीटन जो थे वाइस रहे थे इंडिया के, कब से कब इनका ट्यूनर रहा था? 1876 से लेकर 1880 तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ठीक है, जितने भी एक्ट हैं हमारे पास वो आपने सभी के सभी पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा डेफिनेटली ही आते हैं। और इसको जो एक्ट को हमारा रिपील किया गया था किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब किया गया था? 1882 में। 80 के बाद जो है टाइम पीरियड किसका लग गया था? वॉइस रॉय कौन बन गया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है ना, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड द पबना रिवॉल्ट 1873 से जो 76 के बीच में होता, तो कौन सी जगह में हुआ था? कौन सा रिवॉल्ट? पबना रिवॉल्ट। इंपॉर्टेंट है, जितने रिवॉल्ट हुए थे ब्रिटिश टाइम में, तो सारे के सारे आपने पढ़ लेने एक बार। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालाबार। तो इसका जो राइट आंसर है ये कहाँ पर हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो किस बेस पे हुआ था ये रिवॉल्ट जो हुआ था? ये वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल में ये हुआ था, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, वो जो लोग थे वो फोर्सफुली, ठीक है, कलेक्ट कर रहे थे रेंट और लैंड टैक्स फार्मरों से। तो उस बेस पे वहाँ के फार्मर जो हैं उन्होंने कौन सा रिवॉल्ट किया? पबना रिवॉल्ट। ठीक है ना, कहाँ हुआ था ये? बंगाल में। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्लियर हो गया। नोट डाउन करते जाना आपने साथ साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच वाज द सेशन ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस हेल्ड? क्वेश्चन नंबर 5, विच वाज द विच ईयर वाज फर्स्ट सेशन ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस हेल्ड? तो कब हुआ था ये? ऑप्शन ए 1858, 1905, 1921, 1935। तो ये जो हुआ था हमारा, ये हुआ था 1921 में। ठीक है, कब हुआ था? 1921 में। इस समय कौन आए थे? इस समय आए थे किंग एम्पियर जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, किंग एम्पियर जॉर्ज फिफ्थ एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1920 में। तो आपने इसको भी याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हु प्रिसाइडेड ओवर द कमीशन अपॉइंटेड ऑन फेमिना पॉलिसी इन 1880? जो फेमिना पॉलिसी है 1880 में है, ठीक है, उसको प्रिसाइड किसने, और कमीशन अपॉइंटेड ऑन फेमिना पॉलिसी 1880 किसने प्रिसाइड किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, जेम्स लायल, रिचर्ड स्टार्ची, एंटोनी मैकडोनेल, जॉन लॉरेंस। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो आपका करेक्ट आंसर है रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या नाम है इनका? रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट फेमिना कमीशन हुआ था, इट वाज सेटअप हुआ था, कब हुआ था? इट वाज सेटअप इन 1880। ये आपने याद रखना है, कब सेटअप हुआ था? 1880 में। और इसकी जो चेयरमैनशिप, जो हमारे चेयरमैन थे, इनका नाम क्या था? रिचर्ड स्ट्रेची। है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसमें जो हमारे फेमिना कमीशन 1897 में भी हुआ था। ठीक है, जो हमारा किसने किया था, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? जेम्स लायल। और फिर 1900 में भी एक हुआ था, जिसके जो कौन थे हमारे? एंटोनी मैकडोनेल। ठीक है, ये थे, इनको याद रखना आपने कब कब हुए थे। ये जो थे 1900 में थे, ये 1897 में थे। और जो जॉन लॉरेंस थे ये नहीं थे, इनकी जगह एक बार और फेमिना हुआ था, वो हुआ था 1943 या 1944 के बीच में। ठीक है, तो इनके जो चेयरमैन थे तो वो थे हमारे जॉन वुडहुड। क्या नाम था इनका? जॉन वुडहुड। क्लियर? क्लियर हो गया सारा? है ना, क्वेश्चन नंबर 6। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी के सभी हमने क्लियर कर दिए। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि HP करंट अफेयर की सीरीज़ भी हमने चलाई है, जिसमें अभी तक हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के करंट अफेयर हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी के सभी जो हैं वो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग पटवारी आपके अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कंडक्टर के भी और HS के लिए, तो वो सीरीज़ है ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलाइड सर्विसेज की पोस्टें आती हैं तो उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है।
उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया गया है। तो वहाँ पर आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ पर सारे के सारे आपको चैनल, सारे के सारे सॉरी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको उसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अटेंड द कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिटी। ठीक है, कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिटी, इसको जो हमारा किसने अटेंड किया था, ये हुई कहाँ थी, ये हुई थी ब्रुसेल में 1927। ठीक है, तो इसको हमारा किसने अटेंड किया था, तो ऑप्शन में दिया गया महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसको जो हमारा डिस्कस किया था, राइट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसको अटेंड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखें। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ये जनरल सेक्रेटरी थे। कब थे ये, 1923 में। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना सुनना है या नोट साथ में बनाना है। 1923 में जो ये थे ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। तो जब ये जनरल सेक्रेटरी थे तो इनका जो है टूर लगा था, ये टूर किए थे इटली में, स्विट्ज़रलैंड में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में और रशिया में। कब किए थे, 1926 तक। ठीक है, 1926 तक ये इन कंट्रीज़ में टूर किए थे। तो इसी दौरान जो ये बेल्जियम में इन्होंने अटेंड की थी, बेल्जियम में इन्होंने अटेंड की थी कांग्रेस बेल्जियम के ब्रुसेल में कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको अटेंड किया था। क्लियर, ठीक है ना। कौन कौन सी कंट्री में इनका जो विजिट हुआ था उस टाइम, इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रशिया में। 1926 याद रखना डेट भी। और ये जनरल सेक्रेटरी रहे थे उस टाइम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 1923 में। क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज उगलुना उगु उगलान उगलान सॉरी व्हाट वाज उगलान उगुलान उगलान क्या था, ऑप्शन दिया गया नीचे, मुंडा रेवोल्ट, खासी रेवोल्ट, भील रेवोल्ट, कोया रेवोल्ट। उगलान क्या था, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये था मुंडा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट। ठीक है, ये कब हुआ था, ये होता हमारे 1899 और 1900 के बीच में। तो इसके जो हमारे मेन लीडर थे जिनको आज की डेट में भी बहुत माना जाता है, इनका नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 19वीं सेंचुरी में हुआ था ये, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था इनका, बिरसा मुंडा। उगलान किससे रिलेटेड था, मुंडा रिवोल्ट से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द लास्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन आ चुका आपका, वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था। ये वाला देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी RSS जिसका आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है। तभी मैं कहता हूँ इन चीज़ों को आपने एक बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस, एक या दो क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनमें से जो लास्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस जो चारों के चारों हैं इनको चारों के चारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये कब फॉर्म हुई थी, ये हुई थी 1866 में। नोट डाउन करते जाना है आपने। और मद्रास महाजन सभा ये कब हुई थी, 1884 में। इंडियन एसोसिएशन कब हुई थी, 1876 में। और हमारी पूना सार्वजनिक सभा कब हुई थी, 1870 में। तो इनमें से लास्ट कौन सा आया है, इनमें से लास्ट आया हमारा 1884, यानी कि मद्रास महाजन सभा। इसका जो राइट आंसर है मद्रास महाजन सभा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो मद्रास महाजन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो हमारी है, ठीक है, तो इसको एस्टेब्लिश किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी। याद रखना आपने, नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1866 में। 1866 में। और कहाँ किया गया था, लंदन में। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाना आपने। दूसरा है हमारे पास मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा जो है इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, इनका नाम था वी राघवाचारी।
और जो अगले थे इसमें, इनका नाम था पी रंगा नायडू और GS अय्यर और आनंद चार्लू। ठीक है, ये जो लोग थे, 3 लोग, इन्होंने इसको मद्रास महाजन सभा को जो है एस्टेब्लिश किया था। और कब हुई थी एस्टेब्लिश? 1884 में। याद रखना आपने इनका नाम, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, लिखना आपने एक बार फिर से, वी राघवाचारी, ठीक है, पी रंगा नायडू, GS अय्यर और आनंद चार्लू। ठीक है, इनने की थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। नेक्स्ट जो था हमारा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब हुई थी ये? 1876 में हुई थी, 76 में। और किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डेट भी याद रखनी है आपने और इसके फाउंडर का नाम भी याद रखना है। और दूसरे जो इनके साथ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ, उनका नाम था आनंद मोहन बोस। क्या नाम था? आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। जो डी ऑप्शन था ये था पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा जो थी हमारी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ठीक है, ये जो महादेव गोविंद रानडे थे, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो थे, ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनमें से ये भी एक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसकी ये डेट भी आपने याद रखनी है, 1870 तो जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट, कब डिक्लेयर किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि दैट ट्रांसफर ऑफ पावर टू रिस्पॉन्सिबल इंडिया हैंड, की जो पावर है उसको ट्रांसफर किया जाए अब रिस्पॉन्सिबल इंडिया के हैंड में, कब? विल बी डन बाय जून 1948। जो 1948 को उन्होंने ये डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो कब उन्होंने जो है पावर को हैंड ओवर किया इंडियंस के हाथों में? तो ये किया गया है, सीधा मैं आंसर बताऊंगा आपका, फरवरी 20, 1947 को। ठीक है, तो इनके द्वारा ये किया गया। तो उस टाइम जो हमारे फिर वॉइस रॉय बने, उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, नहीं उससे पहले लॉर्ड वेवल थे, याद रखना आपने इस टाइम, लॉर्ड वेवल थे। तो इनको जो रिप्लेस किया गया, तो कौन किसको बनाया गया? फिर बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, इनको उसके बाद बनाया गया। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सारे के सारे 11 क्वेश्चन आए थे 2020 में HS के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के। तो सारे हमने बिल्कुल थॉरली डिस्कस किए हैं आज। इसको आपने एक बार फिर से वीडियो को देखना है, फिर से देखेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें एक बार क्लियर हो जाएंगे, टोटल क्लियर हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपको ये जो जितने भी एसोसिएशन वगैरह हैं, इनकी डेट्स और इनके फाउंडर भी याद हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज रिटन बाय सच्चिदानंद सन्याल टू अट्रैक्ट द यूथ टू रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, कि जो इनमें से कौन से जो वह काम किया गया है, जो लिखी गई पत्रिका है सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा, जिसके द्वारा जो है यूथ अट्रैक्ट हुए रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपका, ए है बचानी मंदिर, ठीक है, मैनिफेस्टो ऑफ नवजीवन सभा, सी है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, डी है बंदी जीवन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है बंदी जीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंदी जीवन के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो इनके द्वारा कौन सी पत्रिका लिखी गई थी? बंदी जीवन।